पति पत्नी बाहर घूमने निकले थे। दो बाइक सवार उनका पीछा कर रहे थे। अचानक उन बाइक सवारों ने उन पर हमला किया और पत्नी को अगवा कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की इस घटना ने पूरे देश भर को चौंका दिया था। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें अपराधियों को कानून का जरा सा भी डर नहीं होता। इन बेखौफ गुंडों ने पति पर जानलेवा हमला किया और सरेआम एक महिला को अगवा कर लिया। और घटना से साफ था कि ये गुंडे पहले से घात लगाए हुए थे। आखिर कौन थे ये लोग और इसके पीछे का उनका मकसद क्या था? क्या ये फिरौती के लिए की गई अपहरण की घटना थी या फिर किसी की साजिश? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए हमें कुछ अरसे पहले घटी घटनाओं को गौर से देखना होगा। हेलो। हाय, बिजी हो? नहीं, बोलो ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नई डिश ट्राई कर रही हूँ। तो काम करता हूँ, मैं जल्दी खत्म करता हूँ, फटाफट से घर आता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। बहुत जल्दी से आने वाले हैं। हाँ, तो जल्दी जल्दी अपने हाथ चला। आज का खाना उनको ऐसा लगना चाहिए कि बस वो ना अपनी उंगलियां चाटते रह जाए, ऐसा खाना बनना चाहिए। हाँ ऋषिका, सब तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं देखिए कुछ एक नई सी डिश ट्राई कर रही हूँ। और आपको तो पता है ना, आपका बेटा कितना फूडी है। वो सब तो ठीक है ऋषिका, लेकिन इस वक्त तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही ऋषिका, तुम्हारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और ऐसे समय पर तुम ये सब मेहनत के काम कर रही हो। तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। देखो ऋषिका, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने होने वाले वारिस की बहुत फिक्र है। इसीलिए ये लेकिन छोड़ो और ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। ऋषु, ये लो। मुझे लगा तुम डाइनिंग टेबल पर अपनी वो नई वाली डिश के साथ मेरा वेट कर रही और तुम यहाँ हो। चलो खाना खाते हैं। ऋषु, ऋषु, क्या हुआ? बैठो बैठो। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या हुआ? किसने कुछ कहा? सुबह जब मैं किचन में गई थी ना, तो मम्मी जी ने मुझे बहुत रूडली बोल दिया कि चली जाए यहाँ से। क्या? और कहा कि तुम अपने होने वाले बच्चे का ख्याल भी नहीं रखती। अब आप बताओ, क्या हमारे बच्चे का मैं ख्याल नहीं रखूंगी? सोनू, ये सब क्या है माँ? आप ऋषु के साथ हमेशा इस तरह से बिहेव क्यों करती हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ओह, तो उसने सब कुछ बता दिया तुम्हें? जी हाँ, सब बता दिया उसने मुझे। माँ, पति हूं मैं उसका। वो मुझसे नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? जिस दिन से ऋषु इस घर में आई है, आपको उसकी हर बात से प्रॉब्लम है। सोनू बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी। बस माँ, अब और कुछ नहीं कहेंगी आप। इस घर पे ऋषु का उतना ही हक है जितना कि आपका है। समझिए आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मम्मी जी के साथ? चलिए यहाँ से। ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस बहुत हो गया। लेकिन मम्मी, मैंने कहा ना बस। तुम लोग सब जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे सोने का टाइम हो गया है। आपको मम्मी जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है मम्मी जी को कितना बुरा लगा है? तो लगने दो ना। ऋषु, तुम मेरी बीवी हो। चलो आप भी खाना। नहीं, मैं जानता हूँ कि मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती है। एक तो तुम्हारी तबीयत ना कब से खराब है पता है? सुबह जुकाम था ना तुम्हें, अभी ठीक है?
बेटर है। ऋषि, तुम ठीक हो? हाँ? क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों? और ये गैस की बदबू? गैस खुला था क्या? माँ, आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। आप इतना घिनौना काम करेंगी कभी सोचा नहीं था मैंने। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ ना, शायद आपको सुन के अच्छा ना लगे। तुम ये कहना चाहते हो ये काम मैंने किया है या करवाया है? मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर ऋषु को आज कुछ हो जाता ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज तक इस घर में मेरे साथ किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। तो ठीक है माँ, इसका भी सलूशन है मेरे पास। ऋषु, चलो चलो। अब सुनो मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं लगता आपको मम्मी जी से बात करनी चाहिए थी। मम्मी जी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। कर सकती, बिल्कुल कर सकती है ऋषु। देखो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत है, कोई भी आफत है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऋषु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह अपने घर को छोड़ के जाना मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं ऋषु, फैसला कर लिया मैंने ऋषु। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो। एक मिनट। अब ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है? मेरा घर तो तुमने तोड़ दिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, फिर ये सब किस लिए? ऋषु, चलो। ऋषिका माँ बनने वाली थी और इसी वक्त उसकी और उसकी सास गोदावरी के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी। लेकिन क्या वो इस हद तक जा सकती है कि एक सास अपनी ही बहू के खिलाफ ऐसी साजिश करे? उस दिन एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आखिर कौन था इसके पीछे? क्या सोनू का कहना सही था कि गोदावरी ने ही ऋषिका की जान लेने की कोशिश की थी?
गुस्से में आकर सोनू ने ऋषिका के साथ घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सॉरी यार रोमा, ऐसे अचानक से तेरे घर पे आना पड़ गया और तुझे भी परेशान कर दिया। पर तुझसे तो मेरा कभी कुछ छुपा नहीं, तो मैंने ऋषिका कम ऑन यार, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, डोंट बी सो फॉर्मल। और तू यहाँ कभी भी आ सकती है, ओके? आई नो, पर वैसे हमारा कल फ्लाइट फाइनल हो जाएगा तो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड बी कंफर्टेबल, ओके? अच्छी बनाई है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमें मम्मी जी को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। ऋषु, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। बाबा, ये जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मेरी माँ को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। हाँ? चलो अभी लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो ड्राइवर को साथ लेके जाना, ठीक है? मैं शाम को आके तुमसे मिलता हूँ। बाय बाय। जब अपना काम अच्छे से आता नहीं तो करते क्यों तुम लोग? आज के बाद शक्ल मत दिखाना। आउट आउट। बेबी, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तुम्हें? मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। ईशु, मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ना माँ का हाथ है। ये सरदार सिंह ने ना मेरी माँ के कहने पे सब कुछ किया है, और मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे पता है कि वो माँ का खास आदमी है, उसके बाद भी मैंने उसको अपने घर में रखा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और फिर माँ जी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे आप जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। ईशु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी नहीं। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। कैसी हो बेटा? जी मम्मी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? अपना ध्यान रख रही हो ना? हाँ मम्मी जी। देखो, इन दिनों में अच्छी तरह से खाया पिया करो और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम लोग तो मुझे अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन हूं तो मैं माँ ही ना। जी मम्मी जी। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह ही तुम्हारे लिए काम वाली भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अकेले मैनेज कर लूंगी मैं। अब तुम ना सोनू जैसी मत बनो, कल सवेरे ही मैं काम वाली भिजवा देती हूँ। अच्छा ठीक है। अब रखती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन? जी वो बड़े घर से बीबी जी ने भेजा है। अच्छा हाँ, आओ अंदर आओ। घर का सारा काम, डस्टिंग वस्टिंग सब जानती हो ना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बीबी जी ने आपका पूरी तरह से ख्याल रखने के लिए ही भेजा है। अब तो आप सिर्फ आराम ही कीजिए। अच्छा आओ, मैं घर का सारा काम समझाती हूँ।
ऋषिका के अलग घर लेने के बावजूद कोई लगातार ऋषिका को नुकसान पहुंचाना चाहता था। गोदावरी के कहने पर ऋषिका ने सुनीता को काम पर तो रख लिया, लेकिन सुनीता के रवैये से ऋषिका को गोदावरी पर शक होने लगा था। क्या वाकई में इन सब के पीछे गोदावरी का ही हाथ था, या फिर कोई और था जो ऋषिका की जान लेना चाहता था? विशु, ये रूप सिंह है, अपना नया ड्राइवर। ये कौन है? वो है हमारी न्यू मेड। आपने ड्राइवर अपॉइंट कर लिया, मैंने हमारी हेल्प के लिए मेड को अपॉइंट कर लिया। अच्छा सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? आज से कहीं भी बाहर जाना होगा, रूप सिंह को साथ लेके जाना। ओके। बाय। जी बीबी जी, अब तो सब कुछ ठीक है, और अब तो नया ड्राइवर भी रख दिया है। जी नहीं, मैं जरा आपसे बात नहीं करती हूँ। यार, पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मम्मी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सुनीता को भेजने की बात की, मैंने भी हाँ कर दिया। पर ये सुनीता ना मम्मी जी को सारी बातें बताती है। पता नहीं, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब के पीछे मम्मी जी का ही हाथ। देख, अगर ऐसा है ना तो तू उस मेड को बाय बोल दे और एक नई मेड रख ले। एंड आई फील तुझे ये सब बातें सोनू से भी शेयर करनी चाहिए। चल एनीवे, यू टेक केयर, मैं चलती हूँ। चल बाय बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मुझे पता नहीं था कि माँ ऐसा करेगी। अब तो हद हो गई। घर छोड़ने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो। और तुम क्या बताया माँ को तुमने? हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम काम यहां पे करती और देखो ऐसे। नहीं साहब, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया साहब। देखो, ऋषभ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं अपनी माँ को तुमसे अच्छे से जानता हूं। तुम सुनती नहीं है मेरी बात यार। अगर वो मेरी माँ नहीं होती ना, तो जेल में होती है। कहाँ हो? बाहर मिलो। साहब, आपने इतनी रात को बुलाया? रूप सिंह, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतना सब कुछ करने के बाद भी या तो ऋषिका की किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर मेरी बहुत खराब। तो जिंदा क्यों अभी? लगता है मैडम बहुत अच्छी किस्मत लिखवा कर लाई हैं। रूप सिंह, सुनीता घर से बाहर है। इस बार अपना प्लान फेल नहीं होना चाहिए। तुम कल उसको क्लिनिक लेके जाओगे, और फिर उसके बाद मैडम तो गई और किस्मत भी। पत्नी जब प्रेग्नेंट होती है तो पति ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखता है, लेकिन ये कैसा पति था जो अपनी ही पत्नी को मारना चाहता था? वहीं ऋषिका को उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह थी जो सोनू ऋषिका की पीठ पीछे इतना गहरा षड्यंत्र रच रहा था? हाँ, तो मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो यार। देखो, मेरी वाइफ की तबीयत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? तो मैं नहीं आ सकता हूँ, बोल दिया ना। फोन रखो भी। समझते नहीं है बात को। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं इशू। तो मेरा पीए है ना,
उसको मैंने बोला था कि मैं बिजी हूँ आज, लेकिन उस बेवकूफ ने मेरे लिए इतनी सारी मीटिंग्स फिक्स कर दी। तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आप जाओ ना अपनी मीटिंग अटेंड करो। मैं एकदम ठीक हूँ और मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ऐसी बातें कर रही हो तुम ऋषु, तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं एकदम ठीक हूँ, आप जाओ। मैं रूप सिंह के साथ चली जाऊंगी ना, आई मैनेज। ओके, आप जाओ अपनी मीटिंग अटेंड। चलो पक्का वाला। रूप सिंह। जी सर। रूप सिंह, एक काम करो, मेरे लिए टैक्सी मंगवाओ और मैडम को कार से क्लिनिक लेके जाओ। जी। ओके सर। रूप सिंह, ध्यान से लेके जाओ। साहब आप बेफिक्र रहिए। साहब मैडम बाहर आ चुकी है। ठीक है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं भी निकलता हूँ। गाड़ी को मैडम पार्किंग में थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। इधर लेकर आओ। मैडम यहाँ काटने में दिक्कत आएगी, वरना आपको बोलना नहीं पड़ता। क्या तुम लोग भी ना सच में। चलो यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ चलती। You should be careful यार। ऋषु, ऋषु, ज्यादा लगा है क्या? हाँ? नहीं, ऐसे बस थोड़ी सी चोट लग गई, ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा है। सोनू जी, कैसे हस्बैंड है आप? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको उनके साथ होना चाहिए था। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था? तुम क्या करके आ गए? मैडम का ध्यान रखना वहां पे। बेवकूफ हो तुम, बात समझ नहीं आती तुम्हें। अब मैं मैडम के साथ ही था, अचानक पता नहीं कहाँ से गाड़ी आई। मैडम के साथ थे तुम, उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है नहीं तुम्हारे अंदर। कभी भी फौज पाल रखी है मैंने यहाँ। बेबी, I'm sorry. रिलैक्स। I'm sorry, baby. ठीक हो जाएगा। I love you. सोनू, मैंने ना गाड़ी का नंबर याद रखा है। आई थिंक हमें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं दिखा। सुनो, तुम्हें गाड़ी का नंबर याद है ना? तो एक काम करो, तुम आराम करो। हाँ? मैं देख लूंगा सब कुछ। हाँ? जाओ। रूप सिंह, इसे गाड़ी का नंबर याद है, कुछ करना पड़ेगा। हाँ सर। अब इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि हम अपनी क्यूटी पाई को मिस कर रहे हैं। हाँ सच्ची? देखो सोनू सचदेवा, आप जानती हैं ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ मिस्टर ऋषिका सचदेवा। अच्छा जी, हमारी बिल्ली हम ही को मिला। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से रेडी हो। अभी मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा डेट के लिए जाएंगे, उसके बाद एक नाइट आउट, रोमांटिक वाला। सच्ची? ओके, मैं यूं गई और यूं आई, बस 15 मिनट। हाँ बस 15 मिनट। लेकिन 15 मिनट से ज्यादा नहीं। पक्का 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 15 मिनट। मैं उसे बाहर लेके आ रहा हूँ। ये रोजेस किसके लिए है? ऋषु सचदेवा।
अभी आप चुपचाप से यहाँ बैठ। मैं यूं गया तो यूं आया। ओके ओके धोखेबाज। हेलो अरे बेबी सॉरी यार, किसी का फोन आ गया था। आओ। आप भी ना, मैं कब से आपका वेट कर रही थी और आप भी मुझे यहाँ पर आपने वेट करा। तुम यहाँ? और ऋषिका कहाँ है? ऋषिका हमें तो रोमा चाहिए। नाजायज संबंधों का अंजाम हमेशा जुर्म ही होता है। सोनू ने अपनी पत्नी और रोमा ने अपनी सहेली ऋषिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतनी गहरी साजिश रची, तो क्या वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? क्या ऋषिका बच पाएगी और कभी अपने पति का असली चेहरा देख सकेगी? क्या हुआ था उसके साथ? ऋषिका का कोई पता नहीं था और ये दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। सोनू, ये क्या कर रहे हो? ये मेथड एक्टिंग है, तुम्हें समझ नहीं आया। मेथड एक्टिंग? सर मेरी मदद कीजिए, वो लोग मेरी बीवी को उठा के ले गए सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए। काम डाउन। क्या हुआ? सर मैं और मेरी बीवी गाड़ी में जा रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल वाले आए, हमारी गाड़ी रोकी और सर उन सब ने मिलकर मुझे बहुत मार दे दी सर, और सर मेरी बीवी को उठा के ले गए हो सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए सर। आप मुझे आपके गाड़ी के डिटेल्स बताइए, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। हाँ सर। जी सर, नोट डाउन करो, बोलिए। गोल्डन मेटालिक गाड़ी थी, तो गाड़ी का नंबर UP 78G 2111 जी
सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उस वक्त मार देंगे उसको सर, प्लीज उसको बचा लीजिए। नहीं सर, बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अगर मैं इस घर में होता ना तो शायद रिशु आज हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भी बहुत भला बुरा बेटा, जो हो गया सो हो गया। ऐसे में तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिशु का अभी तक कोई पता नहीं चला। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, सोनू सचदेवा। जी सर। सर ऋषिका का कुछ पता चला? जी हाँ, हमें आपकी गाड़ी मिल गई और साथ में आपकी वाइफ की डेड बॉडी। आप जल्द से जल्द थाने आइए आपकी वाइफ की डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। ओके। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? ऋषिका। क्या हुआ ऋषिका को? माँ ऋषिका की डेड बॉडी नहीं। ऋषु, 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 ऋषु उठो, ऋषु उठो प्लीज। सोनू जी, माँ जी, प्लीज। सोनू जी, आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी या फिर आपकी किसी से राइवलरी, कोई बिजनेस राइवलरी वगैरह? नहीं सर, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सर उस दिन मैं और मेरी बीवी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। उस दिन गाड़ी आप चला रहे थे या आपका ड्राइवर? सर गाड़ी मैं चला रहा था, मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था। छुट्टी पे? जी। क्यों? नहीं सर। नाम क्या है उसका? रूप सिंह। रूप सिंह। अच्छा मुझे बताइए, इस रूप सिंह की आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस या फोटो आईडी प्रूफ कुछ? कुछ नहीं है? नहीं सर। अजीब बात है, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इतने केयरलेस। आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि जब आप किसी को काम पे रखते हो तो उस आदमी की पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है इस पूरे मामले में उसका हाथ हो। सॉरी सर, लेकिन रूप सिंह ये सब क्यों करेगा सर? रूप सिंह ऐसा क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब तो खुद रूप सिंह ही देगा। शातिर सोनू ने ऋषिका का कत्ल करवा दिया था और फिर पुलिस के पास जाकर अपहरण की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। अपनी तरफ से उसने परफेक्ट क्राइम प्लान किया था। यूपी में ये केस बहुत चर्चित हो चुका था और इसीलिए यूपी पुलिस पर इसे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रेशर था। क्या हुआ साहब? मिश्रा, इस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से एक बात तो क्लियर है कि ऋषिका के बॉडी पर कहीं पे भी खरोच, मारा पीटी या छीना झपटी के कोई निशान नहीं, सिवाय उस चाकू के जिससे उसका खून हुआ था। मतलब यह है कि जिसने भी उसका खून किया है ऋषिका उसे जानती थी। मिश्रा एक काम करना। जी सर। एक टीम लेकर जाओ और ऋषिका के बारे में हर डिटेल्स A to Z मुझे चाहिए, समझे? जी सर। क्विक। जी सर।
रूप सिंह के बारे में क्या जानती हो? मेरे बाजू में उसकी खोली थी, अचानक वो अपनी बीवी के साथ गायब हो गया और उसका हमेशा कोई ना कोई लफड़ा रहता था। एक दिन मैंने उसको सांप के वहां भी देखा तो मुझे भी लगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उसकी बीवी के बारे में क्या बता सकती हो? हाँ साहब, वो रोड नंबर 23 के बंगलो नंबर 135 में काम करती है। 135। रोमा फर्नांडिस, जी सर। आपके यहाँ पर कविता नाम की मेड काम करती थी। दरअसल हम उसी के बारे में पूछताछ करने आए। सर कविता, सर वो काम करती थी पर कुछ दिन पहले ही उसने यहाँ से काम छोड़ा। काम छोड़ दिया? उसका कोई मोबाइल नंबर या वो कहाँ रहती है आपको कुछ पता है? सर फोन नंबर नहीं सर। ठीक है, अगर उससे कोई कांटेक्ट हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, चलो। वो बात नहीं साहब, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन देखभाल करेगा उनकी? रूप सिंह, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो बात नहीं साहब। अच्छा एक काम करो, तुम 20-25 लाख और ले, लेकिन एक काम करो कि ये सारा इल्जाम जो है ना वो तुम अपने सर पे लो। ये मामला जैसे ही ठंडा होगा मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगा, प्रॉमिस। हाँ कविता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तुमने हमारे इतने सारे काम किए हैं, ये और एक काम कर दो प्लीज। बोलो। जी साहब। सर ये देखें उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज। हाँ हाँ ठीक है साहब, रूप सिंह और उसकी पत्नी का पता चल गया। रूप सिंह कहाँ छुप कर बैठे थे? बहुत ढूंढना पड़ा था। मैंने मारा था मैडम जी को। साहब मैंने सोचा उन्हें किडनैप करके अच्छा पैसा निकलवाऊंगा, लेकिन उन्हें काबू में कर पाना मुश्किल था। इसलिए मैंने उन्हें चाकू से मार दिया। बहुत जल्दी कबूल कर दिया तुमने। पैसों के लिए मारा मेरे यीशु को? तूने मारा? इंस्पेक्टर साहब छोड़िए गुरु जी, अरे हमें ठीक से पकड़ तो ले दीजिए। लेकर आओ। फिर वो 25 लाख रुपए फ्लैट कहां से है तुम्हारे पास? बोलो। मिस्टर सोनू, संभालिए अपने आप को। देखिए कानून हाथ में मत लीजिए, हम है ना। सोनू जी लग। सोनू सचदेवा जिस दिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने आया था वो शर्ट, ये वो शर्ट नहीं है। ये जो सीसीटीवी फुटेज में जो शर्ट नजर आ रही है वो शर्ट और ये शर्ट, दोनों शर्ट अलग है। एम आई राइट? जी साहब ठीक बोल रहे आप। अगर वो डायरेक्टली यहां पर आया था तो उसने शर्ट कब चेंज किया? मिश्रा एक काम करना, सोनू सचदेवा पर कड़ी नजर रखना। जी साहब। क्यों मारा तुमने ऋषिका को? अब बोलते हो या उंगली टेढ़ी करूं?
रोमा के साथ मेरा अफेयर था। मुझे डर था कि ऋषु को अगर ये बात पता चल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे सारे बिजनेस में उसके पापा के पैसे लगे हुए। इसलिए मैंने ऋषु को अपने रास्ते से हटा दिया। ऋषु, आपसे तुम्हें कोई नहीं डरा है, ना ही तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। सोनू क्यों? इंस्पेक्टर साहब, इसे इसके किए की सजा जरूर दीजिएगा। कोई भी क्राइम प्लान परफेक्ट नहीं होता और मुजरिम कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। क्रिमिनल्स को लगता है कि केस पुलिस फाइल्स में दब कर रह जाएगा, लेकिन पुलिस अपना काम करती रहती है और जब केस सॉल्व होता है तो मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच ही जाता है। सोनू सचदेवा को ऋषिका सचदेवा की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही रोमा फर्नांडिस और रूप सिंह को भी इस हत्या में शामिल होने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। सोनू और रोमा को तो अपने घिनौने अपराध की सजा मिली ही, लेकिन ऋषिका को अपनी जान गंवानी पड़ी। खुद पर बार बार जानलेवा हमलों के बाद ऋषिका को सावधान हो जाना चाहिए था और अपने परिवार और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसने उन घटनाओं को नजरअंदाज किया और कातिल को उस पर बार बार वार करने का मौका मिलता रहा और आखिरकार एक अच्छी पत्नी और एक निर्दोष महिला अपने धोखेबाज पति और अपनी सहेली के नापाक मंसूबों का शिकार बन गई। तो सावधान रहिए अपने आपसी रिश्तों में छुपे दुश्मन से। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।